सो एग्जाम्पल 2.7 और बस इतना डिफरेंशियल कैलकुलस अपने लिए काफी होगा। ऑलराइट, अपन फिर और चीजें सीखेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन। ये बेसिकली आपके u और v हो गए, दो अलग अलग तरह के फंक्शंस हो गए। ऑलराइट, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि आपसे कोई dy बाय dx पूछ रहा है इस तरह से दो अलग अलग का, ऑलराइट, तो ये क्या बोलता है फॉर्मूला कि एक को तो बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएट ही मत करो, और डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ साइन एक्स का। दूसरी बार इसको बाहर निकाल लो एंड डी बाई डी एक्स ऑफ e to the power x का। So what do we get? e to the power x sin x का डेरिवेटिव आप फॉर्मूले देखिए, cos x लिखा हुआ है, e to the power x का इंटरेस्टिंगली डेरिवेटिव e to the power x। So this is your final result, e to the power x cos x plus sin x करके उसने ब्रैकेट में कॉमन ले रखा है। But this is what you get. This is called product rule. Alright? इसको हम लोग product rule बोलते हैं। और भी एक दो रूल्स रहते हैं जो उसमें दे रखे D और E में। Alright? वो मैं फिर बाद में कवर कर दूंगा। Alright? अभी इतने से अपना बहुत बेसिक काम निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले लगाने से डर नहीं लगेगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सबसे काम की बात यही कि अपन ये फॉर्मूले कंफर्टेबली लगाना सीख जाए पहले, बिना डरे। ऑलराइट, कोई ऐसी बहुत खतरनाक बात यहाँ नहीं हो रही है, बस ये समझ लीजिए जब डी बाय डी टी लिखते हैं तो दिस गिव्स अस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ऑलराइट, तो हम कहाँ थे, एक बार जरा वापस चलते। हम लोग पढ़ चुके थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और हम पढ़ रहे थे या पढ़ने वाले थे वेलोसिटी। ऑलराइट, तो अब हम लोग कैलकुलस की पढ़ाई को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब कैलकुलस हमारे हाथ में एक टूल आ गया जिसे हमें सिर्फ यूज करना है। ऑलराइट, तो अब हम लोग वापस काइनेमेटिक्स 1D शुरू कर। राइट, सो सबसे पहले वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के दो अर्थ होते हैं। ओके, एक होती है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऑलराइट, और यदि हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, सिर्फ वेलोसिटी कह देते हैं, तो अब उसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही लेना होता है। एवरेज वेलोसिटी अलग से स्पेसिफाई होती है, वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही लेते हैं। डिफरेंस क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, जिसको यदि हम लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन को कई बार हम लोग डेल्टा टी लिख देते या T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि आपको याद हो, इट वाज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो इसको हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। राइट, सो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम टेकन, मतलब पोजीशन वेक्टर T1 पे क्या था, फिर T2 पे क्या हुआ,
वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और t2 से t1 उनके बीच का टाइम. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑन द अदर हैंड इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं आप. राइट, और घबराइएगा मत. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं. दोनों बातें एक ही हो जाती है. क्यों एक ही हो जाती है, ये भी थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा. क्योंकि एसेंशियली, ऑलराइट, dr का मतलब है r vector, which will definitely mean small displacement. होगा कि नहीं होगा? Right? तो dr vector is small change in r vector, which is same as small displacement, that is ds vector. इस वजह से आप देख सकते हैं dr vector और ds vector सेम ही हो गए. इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज d by dt ऑफ पोजीशन वेक्टर या फिर d by dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ऑलराइट, एवरेज वेलोसिटी में टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होती है, और ये होता है एक मोमेंट की वेलोसिटी. ऑलराइट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और ये लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ रही थी कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस की. ऑलराइट, फिलहाल इससे ज्यादा हमें अभी कुछ नहीं चाहिए होगा यहाँ पे. अब इसको यूज करेंगे सवालों में, तब समझ में आएगा. स्पीड, राइट, अगेन इसके भी दो मतलब हो जाएंगे. एक हो जाएगी एवरेज स्पीड, वो क्या हो जाएगी, total distance traveled upon total time taken. On the other hand ये हो जाएगा d by dt of s, when s represents distance. Alright, when s represents distance traveled. Alright, this would represent distance traveled. Now to understand these things properly, alright, कि क्या एवरेज स्पीड है, क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड है, लेट्स ट्राई वन और टू प्रॉब्लम्स. तो फिर अपन को थोड़ी समझ में आएंगी कि ये जब कह रहे हैं तो उसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है. ओके, यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी चीजें ले पाएंगे, तो थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए, क्योंकि अभी हम 1D पढ़ रहे हैं, तो 1D के अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं चलना है, राइट. और हम कर्व पे नहीं चल सकते. कर्व पे चलेंगे तो फिर वेक्टर्स की बहुत अच्छी जरूरत पड़ेगी. फिर हम लोग जब 2D की तरफ जाएंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपने डिफरेंशियल कैलकुलस और थोड़ी देर में इंटीग्रल कैलकुलस इंट्रोड्यूस करेंगे, वहां पे हमको वेक्टर्स का अब थोड़ा सा एडवांस तो क्या बोले, बट थोड़ा सा वेक्टर और पढ़ना पड़ेगा. जैसे अपन ने यहाँ कैलकुलस पढ़ा, जब 2D पे जाएंगे तो वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा कर पाएंगे. तो अभी हम लोग 1D की कोई प्रॉब्लम सिंपल सी ले लेते हैं. सिंपल सी कटिंग जो है कि भाई x कोऑर्डिनेट पार्टिकल x के अलोंग चल रहा है, वेयर x इज
2t² प्लस, या थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं सवाल को, -2t² प्लस t प्लस 2। ये x कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का किसी भी समय पर। ऑलराइट, t = 0 डाल दीजिए, 2 आ जाएगा, मतलब कि t = 0 पे x = 2 पे था, या देख सकते हैं वैल्यू पुट करके। ऑलराइट, और अलग अलग वैल्यू डालते जाएंगे, नई नई वैल्यूज मिलती जाएंगी। क्या, दिस इज हाउ पार्टिकल इज मूविंग। अब हमसे किसी ने पूछ लिया, ऑलराइट, कि एवरेज स्पीड फ्रॉम t = 0 to 5 seconds, right? And instantaneous, और हमसे पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी फॉर सेम ड्यूरेशन, ठीक है, और हमसे पूछ लिया इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 5 सेकेंड। अंतर समझ रहे सब लोग? एट t = 5 सेकेंड, नॉट बिटवीन, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड। ऑलराइट, तो ये 4 चीजें हमसे पूछी गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो प्लीज ट्राई करें, और एक बार आप ट्राई कर लें, उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो, अगले पार्ट ऑफ वीडियो में सॉल्यूशन देखिएगा। राइट।